हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 पे वेरियस फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसके बारे में आज हम जानेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर यूज टू मीट डिफरेंट बिजनेस नीड्स, दीज आर एक्सप्लेन बेलो। दोस्तों, जो बिजनेस होती हैं उनके अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होते हैं उनके बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के जिससे रिलेटेड होता है उस बुक को रखने की आवश्यकता होती है या अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं कोई संस्था है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाई वो तो अकाउंटिंग करेगी ही, तो उसके लिए वो कुछ सिद्धांत होंगे उनके, इसलिए कुछ सिद्धांतों के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए उसे हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको कई विभाग में बांट सकते हैं, कई डिवीजन में। जैसे देख सकते हैं, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताता है, इसमें क्या रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो नीचे मेंशन है। जैसे इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गई, ये सब क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इट्स मेन पर्पज इज टू प्रिपेयर। मेन पर्पज क्या है इनका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये मदद कैसे करते हैं, क्या होते हैं, इट हेल्प्स टू नो, ये मदद करते हैं हमारे जानने में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के बारे में। सेकेंड बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यह बताता है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन जो हम मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। इट रिकॉर्ड्स, इसे रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में, जो रॉ मटेरियल होते हैं उसके कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। वेजेस के बारे में रिकॉर्ड करते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बारे में रिकॉर्ड करते हैं। इसके ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है हम जानने की, कॉस्ट पर यूनिट, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, यदि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं या कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो उसको मैनेज करते हैं हम। रिडक्शन ऑफ वेस्ट, यदि कोई वेस्टेज है, जैसे हमने बताया कि एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रही है तो उस टाइप का उसे रिड्यूस करते हैं। यूज मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसका प्रयोग हम मेनली करते हैं कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। ये क्या होता है, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन, मैनेजमेंट देखिए क्या होता है, प्लानिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, कंट्रोल होता है। कोई प्लानिंग करते हैं वो होता है, डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल करते हैं, ये तीनों मिलाएंगे तो आपका ये मदद करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। दोस्तों, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस जो हमारा है उन दोनों के बीच मैनेज करता है, संतुलन बनाता है और उसको अच्छा कह सकते हैं कि उस दोनों में अच्छा करता है। क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग, इट रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटी क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ मनी। क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसके नंबर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जानते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने सोल्ड हो रहे हैं, कितने उत्पादन हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने सोल्ड हो रहे हैं, कितने बचे हुए, इसलिए हम क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग का सा को भी लेते हैं। इट रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ मनी, यह हमें बताता है कि हमारे पास कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना सोल्ड हुआ है, कितना स्टॉक में है। पांचवा पॉइंट आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इट कंसाइडर द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइस। यह हमें बताता है कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है उससे जो प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है।
पड़ रहा है। नॉर्मल अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस चेंज बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एडजस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस। जो नॉर्मल अकाउंटिंग है ये सबको इग्नोर करता है कि क्या प्राइस घट रही है बढ़ रही है, बट यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है इसमें प्राइस चेंज होती है या इन्फ्लेशन होता है तो इसको एडजस्ट करते हैं करंट प्राइस से, कंपेयर करते हैं क्या स्थिति है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट है टैक्स अकाउंटिंग। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट, इट इज़ यूज क्या यूज करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, वेल्थ टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, अदर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। इट फॉलो रूल्स ऑफ द इनकम टैक्स एट नॉट बिजनेस अकाउंटिंग रूल्स। इसमें हम रूल को फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स की एक्ट के रूल को फॉलो करते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते। 7वां पॉइंट है दोस्तों गवर्नमेंट अकाउंटिंग। क्या होता है गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट भी कुछ अकाउंटिंग करती है, अपने रिकॉर्ड बनाती है, उसके अंदर आता है जैसे गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट फॉलो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों अभी हम बात करते हैं ये जो अकाउंटिंग है ये केवल गवर्नमेंट करती है, ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। दोस्तों ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, यह रिकॉर्ड्स करता है एम्प्लॉय की वैल्यू क्या है। इट ट्रीट्स वर्कर एंड एसेट्स एंड शो देयर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। और यह चेक करते हैं इसमें हम कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे बिजनेस में, इसलिए हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं। ज़्यादातर दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ होता है, बिजनेस में ही होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, इट मेजर्स द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, इट शो हाउ बिजनेस अफेक्ट्स सोसाइटी इन्वायरमेंट नेशनल इनकम, आल्सो कार्ड नेशनल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग में दोस्तों हम पता करते हैं कि हमारी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो सोशल तौर पे कैसे चल रहे हैं, बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, नेशनल इनकम में, और इसे ही नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। समरी टेबल टाइप फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पर्पज क्या है, टाइप देखिए क्या है, समरी देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, वित्त, पर्पज क्या है, प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग को करते हैं, क्वांटिटी में क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, इन्फ्लेशन में एडजस्ट करते हैं प्राइस को, क्या प्राइस मनी की इंक्रीज हुई क्या डिक्रीज हुई, टैक्स में टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं, हमने बात किया है। ह्यूमन रिसोर्स में वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय के बारे में जानते हैं, सोशल में सोशल एंड नेशनल बेनिफिट के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ आप देखिए हम 3 पॉइंट दे रखा है जैसे बेसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पहली पॉइंट हम बात करते हैं पर्पज। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पर्पज होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू फाइंड, हमें पता करना होता है, जानना होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को जानने की प्रयास करते हैं या अपने फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है उसके बारे में। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस सेकेंड पॉइंट, इसमें हम जानने की प्रयास करते हैं कि एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट में क्या हमारे जो हमने अनुमान लगाया है वो और एक्चुअल कॉस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड्स ओनली एक्चुअल एक्सपेंसेस, उसमें केवल एक्चुअल एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कंपलसरी, कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी फॉर एवरी बिजनेस, वो तो भैया कंपलसरी है व्यापार की स्थिति जानने के लिए या प्रॉफिट जानने के लिए। भाई प्रत्येक व्यापारी चाहता है ना, जो बिजनेसमैन है, कि वो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इसलिए वो ज़रूरी है। डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग में गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ इच डिपार्टमेंट। जो कॉस्ट अकाउंट में इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, मगर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है डज नॉट गिव डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स, मगर वो डिपार्टमेंट वाइज डिटेल हमें नहीं दे सकते। रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस, ओनली प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस
कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल हम प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ही जान सकते हैं, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारे टाइप के एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो उस पर हम वैल्यूएशन करते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स, ये मदद करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद करते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो इंडिपेंडेंट है, अकाउंटिंग सिस्टम है, उसकी कोई मदद नहीं, वो किसी का मदद नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, जान सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कोई कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट, सो प्रॉफिट ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, इसमें लाग जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें प्रॉफिट जो होता है पार्टिकुलर एक वस्तु पर ही होता है या वस्तु पर ही बताता है, सो टोटल। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसमें जो प्रॉफिट होता है वो ऑल ओवर बिजनेस के बारे में बताता है कि हमारे बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। वैल्यूएशन ऑफ एट कॉस्ट प्राइस, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में एट कॉस्ट प्राइस, जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो वैल्यूएशन करते हैं वो लोअर, जो कॉस्ट मार्केट प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है उन दोनों में जो लो होता है उस पर करते हैं। दोस्तों, आपका ये 4th चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब इसके MCQ बचे हुए थे। MCQ हम लोग क्या करते हैं कि हम कंबाइन पढ़ेंगे, हम टॉपिक वाइज सबके MCQ एक साथ PDF में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे और एक वीडियो भी ले आएंगे, उसमें भी बता देंगे। बाकी अब अगली नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जनरल, उसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो नहीं समझ में उसको बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।